नमस्कार। आज बात करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी युद्ध के नियम ही बदल रही है। अब लड़ाई सिर्फ बड़े बजट की नहीं रही, बल्कि दिमागी चालों की हो गई है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधी सी तुलना से करते हैं, लेकिन ये तुलना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। एक तरफ है ईरान का ड्रोन, कीमत करीब $20,000, और दूसरी तरफ उसे रोकने वाली अमेरिकी मिसाइल जिसकी कीमत है $40 लाख। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर $20,000 का एक मामूली सा हथियार लाखों करोड़ों डॉलर के एक हाईटेक डिफेंस सिस्टम को चुनौती कैसे दे सकता है। अच्छा, इस पूरी रणनीति को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि दोनों तरफ की पारंपरिक सैन्य ताकत में कितना बड़ा फर्क है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। अमेरिका का रक्षा बजट $850 बिलियन और ईरान का सिर्फ $40 बिलियन, मतलब 20 गुना से भी ज्यादा का फर्क। ये बहुत बड़ा अंतर है। और अगर भारी भरकम हथियारों की बात करें, तब तो ये मुकाबला कागज पर पूरी तरह से एक तरफा दिखता है। देखिए, अमेरिका के पास 5,000 से ज्यादा टैंक हैं, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और ईरान, उनके पास करीब 2,000 टैंक हैं, वो भी ज्यादातर पुराने, और एयरक्राफ्ट कैरियर एक भी नहीं, 0। तो फिर सवाल वही है, ऐसी हालत में एक छोटी शक्ति मुकाबला करती कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक खास रणनीति में, और वो रणनीति है बड़ी संख्या में सस्ते हथियार। इस रणनीति को एक कहावत से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, कोई लगातार कंचे फेंके जा रहा है और उन्हें रोकने के लिए ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, तो होगा क्या? जाहिर सी बात है, ईंटें जल्द ही खत्म हो जाएंगी। तो इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है कामिकाजी ड्रोन। इनको वन वे अटैक ड्रोन भी कहते हैं। मतलब ये ऐसे मानव रहित विमान हैं जिन्हें बस एक ही काम के लिए बनाया गया है, जाओ अपने टारगेट से टकराओ और वहीं खत्म हो जाओ। और इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? कि ये कितने साधारण हैं। इनको बनाने में कोई हाई-फाई मिलिट्री पार्ट्स नहीं लगते। इनमें तो मोटरसाइकिल के सस्ते इंजन लगे होते हैं, 50-70 सीसी वाले, और ये इंजन चीन, पाकिस्तान, रूस जैसे देशों में आसानी से मिल जाते हैं। तो जाहिर है इन्हें बनाना बहुत ही आसान और सस्ता पड़ जाता है। तो हमला कैसे होता है? देखिए, यहां गेम किसी एक ड्रोन की टेक्नोलॉजी का नहीं है, गेम है झुंड का, हजारों ड्रोन्स का। हजारों ड्रोन्स एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। वो टारगेट एरिया के ऊपर मंडराते रहते हैं, और फिर उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि बेचारा एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि पहले किसे मारे, बाद में किसे मारे, और बस इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया जाता है। चलिए अब इस खेल के दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये लड़ाई अब जमीन से उठकर डिजिटल दुनिया में पहुंच गई है। ईरान की इस डिजिटल वॉरफेयर की रणनीति के पीछे एक ही सवाल है। सोचिए, क्या हो अगर नक्शे, कम्युनिकेशन सिस्टम और यहां तक कि न्यूज सब झूठ बोलने लगें, सब धोखा देने लगें? इसका एक बहुत बड़ा जरिया है जीपीएस स्पूफिंग। अब ये क्या है? इसमें होता यह है कि एक ट्रांसमीटर से नकली जीपीएस सिग्नल भेजे जाते हैं। इससे होता यह है कि दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स को लगता है कि वो कहीं और हैं। नतीजा, वो अपने असली टारगेट से पूरी तरह भटक जाते हैं। मतलब दुश्मन के ही नेविगेशन सिस्टम को उसी के खिलाफ हथियार बना दिया जाता है। और फिर आता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक अलग ही जंग लड़ी जाती है। ये जंग है लोगों के दिमाग पर कब्जा करने की। यहां अमेरिकी सोशल मीडिया को बाईपास करके अफवाहें फैलाई जाती हैं। एआई से बनी नकली तस्वीरें और वीडियो डाले जाते हैं ताकि लोगों में कंफ्यूजन फैले, घबराहट पैदा हो और देश के अंदर ही अफरा तफरी मच जाए। तो ये तो हुई एक तरफ की कहानी। अब देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल जैसी हाईटेक ताकतें इन नए खतरों से निपटने के लिए क्या कर रही हैं। और यहां हर खतरे का एक हाईटेक जवाब तैयार किया गया है। जैसे सस्ते ड्रोन के झुंड से निपटने के लिए है आयरन बीम लेजर सिस्टम, तेज रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए है एरो 3 सिस्टम, और पहाड़ों के अंदर छिपे मिसाइल शहरों को तबाह करने के लिए है B2 स्टेल्थ बॉम्बर। इनमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है आयरन बीम। इसने तो डिफेंस का पूरा हिसाब किताब ही बदल दिया है। सोचिए, जहां पहले आयरन डोम की एक मिसाइल $50,000 की पड़ती थी, वहीं आयरन बीम लेजर से एक शॉट मारने का खर्च कितना है? सिर्फ $2। $50,000 के मुकाबले सिर्फ $2। और ईरान की सबसे तेज मिसाइलों का क्या? उनके लिए है एरो 3 सिस्टम। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को जमीन पर पहुंचने ही नहीं देता। ये उसे अंतरिक्ष में, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही हिट टू किल टेक्नोलॉजी से तबाह कर देता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है।
उन हथियारों का क्या जो पहाड़ों के अंदर बहुत गहराई में छिपा कर रखे गए हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए? उसका भी जवाब है, और वो जवाब है एक बहुत ही खास हथियार जिसका नाम है बंकर बस्टर। जैसा नाम वैसा काम। ये मिसाइलें मजबूत से मजबूत बंकर या जमीन के अंदर गहरे दबे ठिकानों में घुस जाती हैं और फिर अंदर जाकर फटती हैं। और सबसे ताकतवर बंकर बस्टर GBU-57 का वजन जानते हैं कितना है? 13,000 किलोग्राम। जी हां, 13,000 किलो। इसे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से गिराया जाता है और यही भारी भरकम वजन इसे सैकड़ों फीट जमीन और कंक्रीट को चीरकर अंदर घुसने की ताकत देता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की शतरंज चल रही है, ये दुनिया भर में लड़ाई के तरीकों में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, आज की लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि किसके पास सबसे महंगे हथियार हैं, बल्कि लड़ाई इस बात की है कि कौन अपने छोटे या बड़े संसाधनों का इस्तेमाल सबसे स्मार्ट तरीके से करता है। एक नया आइडिया और सही स्ट्रैटेजी किसी भी महंगे हथियार से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है कि आने वाले वक्त की लड़ाइयों में असली ताकत क्या होगी? सबसे बड़ा बजट या सबसे अनोखा आइडिया?